गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेशन 4 के बारे में। सेशन 4 में क्या पढ़ना है और साथ ही साथ सेशन इन टेस्ट को भी देखेंगे। तो जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें और कि आपको फिर अगला वीडियो को नोटिफिकेशन जाते रहेगा। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सेशन 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सेशन 4 में मास्टर के बारे में पढ़ना है। सेशन 4 में मास्टर के बारे में टैली का मास्टर होता है, टैली में मास्टर होता है, तो इस मास्टर के बारे में पढ़ना। ठीक है, बेसिकली हम मास्टर को देखें तो अभी हम लोग अकाउंटिंग में 3 मास्टर होता है, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और पेरोल। अकाउंटिंग मास्टर, तो आज के वीडियो में जो है सिर्फ अकाउंटिंग मास्टर के बारे में पढ़ना है। तो अकाउंटिंग मास्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। अकाउंटिंग मास्टर में जो पहला पढ़ना होता है वो आपको होता है ग्रुप का। उसके बाद होता है ग्रुप के बाद हमें लेजर पढ़ना होता है, लेजर के बाद हमें भाउचर पढ़ना होता है। उसके बाद इसमें करेंसी। ये 4 टॉपिक को हमें अकाउंटिंग मास्टर में पढ़ना होता है। तो इसी से रिलेटेड सेशन 4 में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ लेजर। ग्रुप को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ लेजर, यानी कि बहुत सारे लेजरों का एक समूह बनाता है, जिसका काम क्या होता है, ग्रुप का काम होता है लेजर को डिफाइन करना। जितना भी लेजर बना है उसका डिफाइन काम करने का किसका होता है, ग्रुप का होता है। अब हम बात करें कि टैली में ग्रुप कितना बना करके मिलता है, तो टैली में जो ग्रुप है वो 28 बना करके ग्रुप मिलता है। लेजर आपको 2 बना करके दिया जाता है, भाउचर 24 बना के दिया जाता है और करेंसी 1 बना के दिया जाता है। ठीक है, और ये जो 28 ग्रुप बनता है वो आपको 2 भागों में डिवाइड होकर के बनता है। पहला को बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप, और इसको बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं सब ग्रुप। और ये टोटल अकाउंटिंग जो है वो ग्रुप पे ही डिपेंड है। जब तक आपको ग्रुप नहीं समझ में आता है तब तक आप लेजर नहीं बना सकते। काम तो कर लीजिएगा लेकिन बाद में आपको दिक्कत होगा कि ग्रुप में हम कौन से ग्रुप में क्या आएगा, लेजर बना रहे तो इसको कहाँ पे डालें, क्योंकि लेजर का पहचान कौन कराता है, ग्रुप पर कराता है। आपको अगर ग्रुप नहीं पता होगा तो लेजर आप बना नहीं सकते, बनाइएगा आपको गलती बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ग्रुप ध्यान से पढ़ना है। और ग्रुप जो है 28 ग्रुप बना करके टैली देती है। ठीक है, जिसमें से प्राइमरी कितना होता है, तो प्राइमरी 15 ग्रुप होता है और 13 वो है सब ग्रुप होता है। ठीक है, अब ये ग्रुप का पूरा डिटेल जो है हम एक वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे कि ग्रुप टोटल 28 ग्रुप के बारे में डिटेल बताएंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग चैनल को हमेशा देखते रहिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जो नोटिफिकेशन आपको जाते रहेगा। ठीक है, तो इतना मास्टर में हमें पढ़ना है और सेशन 4 में इतना ही पढ़ाया गया है। ठीक है, लेजर 2 बना करके मिलता है। लेजर कौन कौन 2 बना करके मिलता है, तो पहला आपका लेजर मिलता है बना करके, पहला जो ग्रुप कैश का एक बना होता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का बना हुआ होता है और भाउचर 24 बना हुआ होता है। करेंसी जो है आपका 1 बना हुआ होता है, जो आपका INR यानी कि इंडियन रुपीज बना हुआ रहता है। ठीक है, अब टोटल प्राइमरी 15 ग्रुप कौन कौन सा है उस ग्रुप को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन किया हुआ है। तो बोला क्या है, प्राइमरी अकाउंटिंग ग्रुप कॉन्टेंट्स द डैश सब ग्रुप इन टैली प्राइम, यानी कि प्राइमरी जो ग्रुप होता है कितने कौन कौन कंटेंट्स बना करके सब ग्रुप के अंदर में आते हैं। तो बैंक, ओवरड्राफ्ट, लोन, सिक्योर्ड लोन, और ये सब के सब जो है ना वो सब ग्रुप है। ये सब के सब क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप कैसे बनता है, तो प्राइमरी ग्रुप से मिलके बनता है। सब ग्रुप कैसे बनता है, तो प्राइमरी ग्रुप के हेल्प से सब ग्रुप बनता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ आंसर जो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग सब ग्रुप प्रोवाइड सब ग्रुप ऑफ डैश। अकाउंटिंग सब ग्रुप प्रोविजन का क्या, प्रोविजन मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। प्रोविजन मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। तो आउटस्टैंडिंग कहाँ पे है, आउटस्टैंडिंग मेरे लिए क्या होता है, आउटस्टैंडिंग जस्ट लाइक अ लाइबिलिटी हो जाता है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, और बकाया जितना भी होगा तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होगा।
बिजनेस के लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ न्यू सब ग्रुप क्रिएटेड एज अ फैक्ट्री ओवरहेड शुड बी ग्रुप्ड अंडर। जब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड बनाते हैं तो ये कौन से ग्रुप के, सब ग्रुप के अंदर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर वही कह रहा है कि अगर हम लोग फैक्ट्री, तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड जो भी होता है यानी कि फैक्ट्री का एक्सपेंसेज, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का एक्सपेंसेज, और जितने भी फैक्ट्री का एक्सपेंसेज जो होगा वो कौन सा, जितना भी फैक्ट्री रिलेटेड खर्च होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। ये कौन सा एक्सपेंसेज होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन अकाउंटिंग ग्रुप ऑफ सब ग्रुप कैन बी डिलीट इफ नो लेजर। यानी कि अकाउंटिंग सब ग्रुप को हम डिलीट कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। तो देखिए अगर हम लोग ग्रुप बना रहे हैं, एक ग्रुप मैंने बना दिया, यानी कि ग्रुप बना दिया, सब ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बना दिया, इसके अंदर में एक और अगर कोई ग्रुप बना दिया या ग्रुप बना दिया, या ये फिर इस ग्रुप के अंदर में कोई लेजर बना दिया, तो जब तक हम ये लेजर को डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये हमें डिलीट नहीं होने वाला। जब तक इस ग्रुप को डिलीट नहीं करेंगे तो इससे अगला ग्रुप नहीं डिलीट होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, नो लेजर वाज क्रिएटेड अंडर द सिलेक्टेड ग्रुप, ये ग्रुप सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नो सब ग्रुप वाज क्रिएटेड अंडर द सिलेक्टेड ग्रुप, ये भी सही है। नो ट्रांजेक्शन वाज रिकॉर्डेड अंडर द सब ग्रुप, यानी कि ये तीनों अगर नहीं रहेगा तभी से हम डिलीट करना संभव है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ एबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर कैन द यूजर वेरीफाई ऑल द मास्टर क्रिएटेड अंडर टैली डेटा। टैली जो डेटा बनाते हैं, टैली में जो मास्टर बनाते हैं वो वेरीफाई कहाँ पे करते हैं, तो वो वेरीफाई जो है वो अल्टरेशन चार्ट हमें अल्टर में जाकर के करना होगा। कहाँ पे, अल्टर में। तो अल्टर अगर हम लोग मास्टर बनाते हैं तो वो हम लोग देखते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में, और चार्ट ऑफ अकाउंट में जाकर के हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द एक्चुअल अकाउंट हेड टू आइडेंटिफाई योर ट्रांजेक्शन एंड यूज इन ऑल अकाउंटिंग वाउचर। क्या वेरीफाई एक्चुअल अकाउंट को आइडेंटिफाई करता है और ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हैं उसको, तो क्या चीज को यूज कर सकते हैं, क्या चीज को यूज कर सकते हैं। तो देखिए ट्रांजेक्शन, जब भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम लोग करेंगे तो वहां पे हमें लेजर, अगर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करेंगे, कैसा अकाउंटिंग अगर ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे तो वहाँ पे हमें लेजर की ज़रूरत होता है। बिना लेजर के हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो एक्चुअल हेड ऑफ अकाउंट जो है यहाँ पे लेजर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देयर आर टू टाइप ऑफ प्री डिफाइंड अकाउंटिंग लेजर इन द कंपनी डेटा नेम एज कैश और। तो बाय डिफॉल्ट रूप से कौन कौन लेजर बना करके मिलता है टैली में, तो मैंने ऊपर बताया था कि बाय डिफॉल्ट रूप से एक तो कैश बना के मिलता है, दूसरा का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलता है। यहाँ पे कौन कौन अकाउंट मिलता है बाय डिफॉल्ट रूप से, एक तो कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे कैश नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर कैन नॉट बी डिलीट इन टैली प्राइम। कौन से लेजर को हम डिलीट नहीं कर सकते, तो बाय डिफॉल्ट रूप से हम प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा लेजर होता है जिसको हम टैली में डिलीट नहीं कर सकते। बाद बाकी सभी लेजर को आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस लेजर को आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द सैलरी एक्सपेंसेज लेजर शुड बी ग्रुप्ड अंडर डैश। सैलरी एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ पे, कौन से ग्रुप में डालेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस दो तरह का होगा। एक्सपेंसेस जो होगा वो दो तरह का होगा, पहला फैक्ट्री एक्सपेंसेस और दूसरा होगा ऑफिस एक्सपेंसेस। और फैक्ट्री एक्सपेंसेस जितना भी होगा वो सब के सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालिएगा, और जितना भी ऑफिस का खर्च होगा वो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालिएगा। ठीक है,
यहाँ पे एक्सपेंसेस का दो गो बना हुआ होगा, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है फैक्ट्री का जितना भी एक्सपेंस होगा उसमें डाल दीजिएगा। और ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड क्या आता है, तो ऑफिस से रिलेटेड आपका एक्सपेंस जो होगा, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस क्या क्या होगा, तो वो होगा रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सारा खर्च जो होगा वो ऑफिस एक्सपेंसेज होगा। तो इसका सैलरी जो हम लोग दे रहे हैं वो कौन सा एक्सपेंसेज है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है द कंपनी बैंक लेजर शुड बी ग्रुप्ड अंडर डैश। तो बैंक का लेजर जब बनाएंगे तो कौन से ग्रुप में डालेंगे। देखिए अगर हम लोग बैंक का लेजर बनाएंगे, अगर बैंक का कोई भी बैंक का लेजर बनाते हैं तो वो अंडर में यानी कि ग्रुप जो होगा वो बैंक अकाउंट ही ग्रुप लेगा। कौन से ग्रुप लेगा, बैंक अकाउंट ही ग्रुप लेगा। तो ये आपका टोटल आज जो है वो ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन था, ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मैंने टोटल टेके चैलेंज को आपको बता दिया है। और ग्रुप के लिए मैंने एक और वीडियो नया लाऊंगा, सिर्फ उसमें ग्रुप को 28 ग्रुप को डिफाइन करके बताऊंगा। और जब भी ये 28 ग्रुप डिफाइन करके जो हम बता, आप 28 ग्रुप को देख लीजिएगा तो आपको टैली में लेजर और ग्रुप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां से आप प्रॉपर बना सकते हैं। और कोई दिक्कत आगे नहीं होगा कि अगर लेजर हम बनाते हैं ना, बेसिकली बहुत सारे बच्चों का यही होता है कि लेजर बनाते हैं तो सर इसको डाले कहाँ पे, कौन से ग्रुप में आएगा, वो प्रॉब्लम होता है। तो ये सारा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। ये इसका वीडियो देखिएगा, तो इसका मैं जल्द ही इसको आपको अप टू डेट कर दूंगा। इसके लिए आप चैनल के सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। और आपको अप टू डेट ये मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।